नमस्ते दोस्तों। आज के प्रसंग में हम जानेंगे कि शिव जी और पार्वती जी का विवाह कैसे होता है। तो मिलते हैं नीरजा तिवारी जी से। जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, कहानी की अगली कड़ी लेकर फिर से प्रस्तुत हैं राम की अवधारणा, जिसमें याज्ञवल्क्य जी कथा को लेकर कैलाश तक पहुंच गए हैं कि कैलाश में भगवान शिव की समाधि टूटती है और बाहर आकर उन्हें समाधि से बाहर आकर उन्हें पता चलता है कि पार्वती गहन तप कर रही हैं उन्हें वर के रूप में पाने के लिए। शिव ने मन में सोचा कि पिछले जन्म में सती ने मेरे प्रभु श्री राम की परीक्षा ली थी, क्यों न मैं इस जन्म में उनकी परीक्षा लूं। और यही विचार कर सप्त ऋषियों को भगवान शिव भेजते हैं पार्वती जी की परीक्षा लेने को। जो सप्त ऋषि हैं, जहां पार्वती तप करती हैं, वहीं आकर उनसे पूछते हैं कि हे पार्वती, तुम किसकी आराधना कर रही हो? तुम किसको प्रसन्न करने के लिए के ही अवराधऊ का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहू। हे पार्वती, सत्य सत्य बताओ, मन ही मन किसको प्राप्त करने के लिए तुम ये जप तप ध्यान कर रही हो? पार्वती टस से मस नहीं होती हैं, वो कुछ भी उस बात का जवाब नहीं देती हैं। उसके बाद अब सब सोचते हैं सप्त ऋषि कि इनको कैसे जांचा जाए। ये तो टस से मस होने का नाम नहीं ले रही, हम पूछ रहे हैं और ये बता नहीं रही है कि ये क्यों तप कर रही हैं। तो फिर विचार करते हैं आपस में सप्त ऋषि और बोलते हैं, क्या तुम्हारे पिता हिमांचल की जैसी जड़ बुद्धि है? उन्हीं की पुत्री हो, तुम्हारी बुद्धि भी जड़ हो गई है, इसलिए क्या करना है और क्या नहीं करना है तुम उसके बारे में जानती ही नहीं हो। पार्वती फिर भी चुप रहती हैं, मुंह से एक शब्द नहीं फूटता, सुनती रहती हैं। अब ऋषि देखते हैं यहाँ पिता की बुराई करने से कोई फायदा नहीं हुआ है, ये तो टस से मस नहीं हो रही हैं। फिर बोलते हैं कि दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। जरा बताओ हमको, हम एक से एक सुंदर ज्ञानवान और समृद्ध वर का चयन कर सकते हैं, बस तुम्हारे हाँ कहने की देर है। बैकुंठ के निवासी श्री नारायण जो हैं, सुख समृद्धि से भरपूर है, वैभव वहां का देखने लायक है, तुम रानी बन के रहने वाली हो वहां पे। हे पार्वती, बस तुम हाँ बोल दो, हम तैयार कर लेंगे भगवान नारायण को। लक्ष्मी जी हैं वहां पे, पर हम तैयार कर लेंगे, वो भी तुम्हारी सेवा करेंगी। पार्वती फिर भी ऐसे देखती हैं और बस अपने ध्यान में मगन हो जाती, कोई बात जैसे उन्होंने सुनी ही नहीं, वो इस तरह कर लेती हैं। अब सप्त ऋषि सोचते हैं कि भगवान क्या किया जाए, इनको कैसे इनके मार्ग से अलग किया जाए। फिर बोलते हैं, देखो तुम जिनके लिए तप कर रही हो ना, उस रहने आने का घर तक का ठिकाना नहीं है, ऐसे ही छैया में रहता है पेड़ की। हिमालय में बर्फ के बीच में पेड़ की छांव में रहता है वो, कपड़ा लगता है ही नहीं, खुद नहीं पहनेगा तुमको क्या पहनाएगा। अपने खाने के लिए दूसरे से भिक्षा मांगता है, खाने को नहीं, पहनने को नहीं, घर नहीं, द्वार नहीं। ऐसे पति का के लिए तुम इतना कठिन तप करके करोगी क्या? हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा कि इतना कठिन तुम ऐसे आदमी के लिए कर रही हो। अब पार्वती का मुंह खुलता है जब भगवान शिव के बारे में सप्त ऋषि कहते हैं, तो भगवती कहती हैं, देखो भाई, आप थोड़ा पहले आते तो मैं आपके जो प्रस्ताव है उस पर विचार करती। जो भगवान विष्णु का प्रस्ताव दिए रहते हैं सप्तऋषि उनको, पर आपने आने में थोड़ी देरी कर दी। मैंने पहले ही भोलेनाथ को अपना वर बना लिया है, उन्हें प्राप्त करने के लिए जो मैं कर रही हूं वो मैं करती रहूंगी। और दूसरी रही बात, मैं
भूखी रहूंगी, प्यासी रहूंगी, कपड़े लत्ता अच्छा नहीं रहेगा मेरे पास, और मेरा हेडेक है, और मेरी वो है। अब मैं देख लूंगी ना, मैं तो तय कर चुकी हूँ, इसलिए जो मैं करूंगी उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगी। मैं आपको बोलने नहीं आऊंगी कि आप जिम्मेदार हो, आपके कारण मुझे ये मिला। मैं तो उनको मिलने के लिए ही ये सब कर रही हूं। अब सप्तऋषि बोलते हैं, जय हो जगदम्बा भवानी की जय, माता पार्वती की जय। वो परीक्षा में पूर्ण रूपेण सफल हो जाती हैं। बहुत खुश होके जो ऋषि जो हैं वो वहां से निकलते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखे प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सतुगात। भगवती को जय जगदम्बा भवानी करके हाथ जोड़ते हैं सप्तऋषि, उनके चरणों में चरण पखार कर उनको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, हे देवी, जगत के पिता भगवान शंकर हैं और तुम जगत की माता हो, आदि शक्ति हो, तुम्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और ऐसा कह के उनके अंग अंग फड़कने लगते हैं खुशियों से ऋषियों के, और खुशी खुशी जाते हैं और भगवान शिव को ये बताते हैं कि पार्वती किसी भी स्तर पर आपसे कम नहीं है, वो आपके समकक्ष है। हे नाथ, आपको यह विवाह करना चाहिए। इस प्रकरण में इतना ही। मिलते हैं अगली तैयारी में, जहां बहुत शान से सारे देवता बारात जाने की तैयारी कर रहे हैं, और दूल्हा जिसको जाना है वो किस हाल में रहता है, वो सब कुछ आपको बताएंगे शिव पार्वती के विवाह में। तब तक के लिए जय सिया राम। दोस्तों, तो आज के प्रसंग में हमने ये जाना कि ऋषि मुनि कैसे कड़ी परीक्षा लेते हैं और वो कैसे उस परीक्षा में पास होती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सब शिव जी की शादी की तैयारी करेंगे, विवाह की तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जरूर हमारे वीडियो से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।